हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है जूली एजुकेशन पॉइंट में। तो बहुत लंबे ब्रेक के बाद फिर से हम लोग कम बैक करेंगे अपने स्टडी पे। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही थी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि मैम प्लीज़ आप क्लासेस की वीडियोस को अपलोड कीजिए। तो बहुत ज़्यादा गैप इसलिए हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी बीच में, इस वजह से वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। अब मैं रिकवर हो चुकी है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैं अब बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि डेली पोस्ट करूँ। और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनका कि मैसेज आ रहा था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हूँ और शायद उनका साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं जो बोल रहे थे कि ये टॉपिक है वो कवर करा दीजिए। तो जो उन्होंने टॉपिक दिया था ना, तो आज जो हम क्लास ले रहे हैं क्लास 7th है, तो उसमें वो टॉपिक मिल रही है, तो उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। और आज की क्लास जो है इसी की है, ठीक है। तो आप जो भी कमेंट किए हो तो प्लीज़ आप वीडियोस को देख लेना, और अगर इस वीडियोस में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, भोजन है। क्या है? भोजन है। और ये टॉपिक हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाते हैं। अपने शरीर के बारे में जानेंगे कि हमें क्या खाने से क्या लाभ है और क्या हानि है ना। कौन सी बीमारी होती है किसकी कमी से, किसकी ज़्यादा खा लेने से क्या होता है। तो ये सारा चीज़ जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप भोजन डेली करते हो, क्या करते हो? डेली करते हो। अगर आपको यहाँ पे पूछ दे कि भोजन किसे कहते हैं, या फिर आपको बोल दे कि भोजन का डिफिनेशन दो, भोजन की परिभाषा दो, तो आप क्या बोलोगे, है ना। हो जाता है ना, आप अचानक से सोचोगे अरे क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, वाक्य नहीं बन रहा है, क्या बोले। जान तो रहे हम खाना जो खाते हैं वो भोजन है, बट इसको बोलना कैसे है ये नहीं आ रहा है ना। आ रहा है बट बना के बोल नहीं पा रहे हो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। चलो मैं एक बात पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हम जो खा रहे हैं ना उसको हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे हम जो खा रहे हैं उसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आ जाएगा वसा, आ जाएगा विटामिन आ जाएगी, खनिज वगैरह, ये जो भी चीज़ आती है वो पोषक पदार्थ में आ जाएगा। तो हम जो भी चीज़ खाएंगे कोई ना कोई पोषक पदार्थ ही खाएंगे कि नहीं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या अदर जो भी हो, है ना, वो पोषक पदार्थ होगा। तो वो जो हमने खाया उसको क्यों खाया? एनर्जी प्राप्त करने के लिए, कोई काम करने के लिए, या शरीर की ग्रोथ के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने जीवन की क्रियाओं के संचालन के लिए जो हमने ग्रहण किया उसे हम लोग क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग सजा के कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे वह पोषक पदार्थ जिसे कोई जीव या फिर किसी जीव द्वारा, ओके, क्या लिखेंगे? वृद्धि, कार्य, मरम्मत, एवं जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए ग्रहण करते हैं, किया जाता है, या फिर करते हैं, आप जो लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। संचालन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काहे कि आप तो जान रहे हो हम क्यों खाते हैं, है ना। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जान रहे भाई हम खाते क्यों हैं। हम वृद्धि के लिए खाते हैं भाई, ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाते हैं। आप यहाँ पे जोड़ सकते हो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, है ना, लिख सकते हो, है ना। क्या हमने लिखा आप अच्छे से समझना। वह पोषक पदार्थ में जितना भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन जो भी है वो आगे अभी आएगा, इसलिए मैं वहाँ पे डिटेल नहीं की हूँ, ठीक है।
क्या लिखेंगे, वह पोषक पदार्थ जिसे किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत, ऊर्जा प्राप्ति एवं जीवन क्रियाओं के संचालन, ये इंपॉर्टेंट है ना, जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको आता है कि अब हम अगर पूछे कि ये भोजन जो खा रहे हैं, जो हमने अभी आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये क्या है, तो ये जो है ना बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे भोजन के अवयव। भोजन के कितने अवयव होंगे, मुख्य रूप से जो है ना 7 अवयव होते हैं। मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं बच्चों, 7। भोजन के मुख्य रूप से 7 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 7 अवयव होते हैं। और अभी हम लोग जो है ना इन 7 अवयव के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, या फिर वसा, आप जो बोलो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये सब क्या कहलाता है, भोजन के अवयव। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स, जल, और एक आता है रुक्षांश। बच्चों इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं मोटा चारा। मोटा चारा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 7 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हमें खाना, और 7 के उपयोग जानेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो सभी चीज को हम लोग जानेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग होल्ड रखते हैं। अब एक टॉपिक है, इसको डिटेल थोड़ी देर के बाद करेंगे। एक चीज आप लोग पहले जान लो कि भोजन के जो है ना स्रोत क्या है बच्चों, भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत बच्चों, भोजन के 2 स्रोत होते हैं। मतलब स्रोत का मतलब है कि हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो भोजन जो है ना बच्चों 2 तरह से प्राप्त होता है, यानी भोजन के 2 स्रोत होते हैं। पहला जो हमें प्लांट से मिलता है, दूसरा जो हमें जीव से मिलते हैं। तो जो भोजन हमें प्लांट से मिलेगा ना उसको बोलते हैं पादप स्रोत, और जो जीवों द्वारा मिलता है उसको बोलते हैं जंतुक स्रोत। तो भोजन के जो है ना 2 स्रोत होते हैं, 2 स्रोत हैं, सोर्स। ठीक है, 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है बच्चों, पादप, पादप स्रोत, और दूसरा क्या है बच्चों, जंतुक स्रोत, जंतुक स्रोत। ओके, ये प्लांट से मिलेगा और ये जंतु से मिलेगा। प्लांट से जैसे क्या मिल गया, चावल हो गया है ना, गेहूं, फल है ना, अनाज में सब आ जाएगा। फल हो गया, सब्जियां हो गई, सब्जियां, ये सब सारा जो है ना ये प्लांट से हमें मिलता है। जंतुक स्रोत में जैसे जो है ना हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया है ना, शहद हो गया, मछली हो गया, मांस हो गई, ये सब जो है ना जंतुक स्रोत में आएगा, क्योंकि ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, जंतु के द्वारा मिल रही है, इसलिए ये सब कौन सा स्रोत हो जाएगा, जंतुक स्रोत। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे भोजन के अवयव को, एकदम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जितना भी चीज है सबको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है।